चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लेक्चर में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड से दोस्तों प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों का दोस्तों इस वीडियो में ठीक ना ऑथर और जो लेखक होता है उसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक लेकर आए। ठीक ना, देखो ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका 5 नंबर का जो मिलान करने वाला होता है प्रोज एंड पोएट्री दोनों में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पूरा इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और साथ में अगर आप भी 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक ना बच्चों, पूरा का पूरा ट्रिक बताएंगे। और ये जो जितना भी आपको चैप्टर दिख रहा है ना दोस्तों, देखिए एक मिनट, जितना भी आपको चैप्टर दिख रहा है ना बच्चों, एक एक चैप्टर का मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक ना, तो आप लोग को टेंशन लेने वाले कोई जरूरत नहीं। ठीक ना, एक एक चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में। ठीक ना, इस वीडियो में खाली आपको जो ट्रिक होता है 10 नंबर का वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक ना, तो वीडियो को पूरा देखे। देखिए मैं पहले बता दूं बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चा अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ये नंबर आपको देख रहा होगा 91 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो कर दीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। और आप लोग को क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर का ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। और आपको अगर लगता है आपको कि 2025 का आपके बेहतर तैयारी करना है तो उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना, और इस नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर से कर लीजिएगा, ये आपका नंबर है। ठीक ना बच्चों, चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें। ठीक ना, चलिए आइए बच्चों यहाँ से मैं बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करता हूँ। फटाफट वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक ना बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक ना बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये आपका पहला आपका दोस्तों टॉपिक आया। ठीक ना, इंडियन सिविलाइजेशन के इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इसके लेखक कौन है वो हमको बताना है। ठीक ना बच्चों, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक है वो कौन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इससे क्या पता चल रहा है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति क्या है दोस्तों, महान है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि भारत की जो सिविलाइजेशन है बच्चों सबसे महान है। यानी कि महान से आपको याद रखना है महात्मा गांधी। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक है बच्चों वो आपका महात्मा गांधी है। यहाँ से किससे पता चला, क्योंकि देखो भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, ये महान है दुनिया में। ठीक ना बच्चों, हमारा सिविलाइजेशन क्या है, भारत का जो सभ्यता है ये दुनिया में दोस्तों क्या आप पर आ जाए कोई मात नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय सभ्यता क्या है, महान है। महान से आपको याद रखना है महात्मा गांधी। क्या बच्चों याद रखना है, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। और इस चैप्टर को पूरा एकदम गहराई से हम आपको बताएंगे। ठीक ना, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूंगा, समरी करूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा। चलिए आज ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों चैप्टर नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर चैप्टर आपका भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ठीक ना, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। इसके जो लेखक है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद कैसे याद रखोगे, देखो भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। क्या बच्चों, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है बच्चों। और यहाँ पर आपका स्टार्ट क्या हुआ डॉक्टर से, और प्रत्येक डॉक्टर चाहता है कि जो भी पेशेंट मेरे यहाँ है उसको मैं अपना परिवार की तरह, अपने घर के एक सदस्य की तरह उसका इलाज करूं। तो यहाँ से आपको पता चलिए भारत मेरा घर है, इसके लेकर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इससे पता चलता है कि डॉक्टर, देखो डॉक्टर तो ये नहीं है, ये तो आपका दोस्तों मंत्री है। ठीक ना, विश्वविख्यात। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर का मतलब आप लोग इससे याद रखना कि भारत इज माय, भारत मेरा घर है। माने कि आप लोग डॉक्टर को देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर अपना सदस्य अपना परिवार मान करके उसका इलाज करता है। ठीक ना, तो इससे आप लोग को याद रखना है। ठीक ना बच्चों, आपको देखिए ट्रिक थोड़ा आप लोग को लगेगा कि हाँ गड़बड़ है, देखो वहां पर आपको ट्रिक का मतलब ही होता है दोस्तों क्या, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन आप लोग अगर दिल से समझ लीजिएगा तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, ए पिंच ऑफ स्नैप, ध्यान दीजिएगा ए पिंच ऑफ स्नैप है बच्चों, एक चुटकी खैनी, ये मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया। देखो खैनी से आपको क्या पता चलता है बच्चों, एक पिंच ऑफ स्नैप है, ये आपका एक चुटकी खैनी है। ठीक ना, इसके जो लेखक है मनोहर मालगोंकर, जो चुटकी आप लोग देखोगे तो अधिकतर गांव में ही खाया जाता है। ठीक है बच्चों, बाहर में आप लोग देखोगे तो आप लोग का जो होता है पान वगैरह ज्यादा खाता है, तो गांव में क्या एक चुटकी खैनी खाता है। ठीक ना बच्चों, एक चुटकी खैनी, तो यहाँ से आपको याद रखना ज्यादातर दोस्तों गांव में के लोग ही हैं जो खैनी खाता है। ठीक ना, तो यहाँ से आपको ट्रिक याद क्या रखना है, मनोहर मालगोंकर, माल गांव का, ध्यान देना यहाँ पर बच्चों माल गांव का, तो यहाँ से आपको याद रखना ट्रिक मनोहर मालगोंकर। ठीक ना बच्चों, चलो आ जाओ यहाँ पर देखो आई हैव अ ड्रीम, ध्यान देना एक एक चैप्टर को मैं आप लोग को बढ़िया से समझा दूंगा तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना बच्चों, चलो यहाँ पर चेंज, अरे यार
चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या होता है, मेरा एक सपना है, ठीक ना बच्चों। आई हैव अ ड्रीम है, मेरा एक सपना है, क्या बनना, एक राजा बनना। देखो किसी का भी सपना होता है राजा जीवन में बने, ठीक ना बच्चों। यानी कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि मैं एक राजा बनूं, ठीक ना बच्चों, मैं क्या बनूं, राजा बनूं। आई हैव अ ड्रीम के क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मार्टिन लूथर किंग क्या है, तो उसे किंग है, एक राजा है मार्टिन लूथर किंग, ठीक ना बच्चों। कौन, चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से आपको जान, आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम किसी का होता है राजा बनने का, और ये राजा बनने का जो सपना है बच्चों कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग है। यानी कि किंग आपको सपना होगा भविष्य में, कभी हम किंग बने, कभी हम राजा बने, ये आपका होगा, ठीक ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका ये हो गया मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम के राइटर, ठीक ना बच्चों। चलिए इसको डिलीट कीजिए यहाँ से, ठीक ना बच्चों। चलिए एकदम मजा आ जाएगा, एकदम पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। चलो द आर्टिस्ट, देखो ये आर्टिस्ट बच्चों किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, और कलाकारी जो बिखरेगा बच्चों, तो जान रहे हो कि सीगा नोया, सीखेगा कुछ। देखो नाम से आपका पता चला सीखा नोया, तो यहाँ पर क्या द आर्टिस्ट है बच्चों, ये आपका क्या सीगा नोया है, ठीक ना बच्चों। सीगा नोया क्या हो सकता है, आर्टिस्ट के यानी कि आर्टिस्ट क्या होता है, कुछ नया सीखता है, ठीक ना बच्चों, नया सीखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो सका, राइट आंसर जो का बच्चा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, सीगा नोया, ठीक ना। एकदम बहुत बढ़िया तरीका से आपको क्लियर करना बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी बच्चे, ठीक ना। चलो यहाँ पर रुको, चलिए आज ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, देखो 7वां नंबर चैप्टर, चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, ठीक ना। एक बच्चा का जन्म हुआ बच्चों, ध्यान देना, एक बच्चा का जन्म हुआ, ए चाइल्ड इज बोर्न के लेखक जो जर्मन गिरिड है। आप कहोगे सर जी जर्मन गिरिड कैसे याद रखोगे, देखो ये चाइल्ड, चाइल्ड मैंने क्या होता है, बच्चा, और बच्चा बचपन में क्या होता है, ज्यादा गिरता है। पता है आपको, बच्चा जो होगा उसके आपके मम्मी पापा होंगे तो उसको देखभाल करते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है बचपन में ज्यादा गिरता है। तो यहाँ से आपको याद रखना बच्चा क्या होता है, गिरता है, तो जर्मन ग्रिड, ग्रिड से आपको याद रखना है जर्मन ग्रिड, इसका राइटर हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। वीडियो को पूरा देखें, 100 लाइक इस वीडियो पर के लिए दोस्तों कंप्लीट होता है तो आपका हिंदी का ही मिल जाएगा, है ना। चलिए एकदम बिल्कुल, और यहाँ पर देखो हाउ फ्री इज द फ्रेज, देखो प्रेस है दोस्तों कितना स्वतंत्र है। यानी कि आजकल का जो मीडिया कर्मी होता है बच्चों, थोड़ा सा सवाल करेगा वही काम हो जाएगा पीटा वाला, पीटा पीटी, ठीक ना। तो ये क्या है, तो ये दोस्तों ऑफ फ्रीज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, ये जो है दोस्तों कहाँ किस लेखक ने लिखा है, देखो ये डॉर्थी एल साइंस के द्वारा लिखा गया है। देखो ऑफ फ्रीज द प्रेस यानी कि प्रेस स्वतंत्र है, ये तो आपका वहां स्वतंत्र है हमारे देश से बाहर, ठीक ना बच्चों। अगर यहाँ स्वतंत्र हो जाएगा जिस दिन, तो समझिए भारत इतना आगे है ना बच्चों, और आगे चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो इसके लेखक आपको कैसे याद रखना, ट्रिक ध्यान देना। हाउ फ्री इज द प्रेस, आप देखो प्रेस आप लोग देखोगे श्रेयस आई है, ठीक ना बच्चों। ये आप लोग क्रिकेटर का नाम सुनेंगे, ठीक ना, श्रेयस आई है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो फ्री एकदम खेलता, आप लोग देखे होंगे जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, और क्या है MS धोनी, जैसे कि बहुत खिलाड़ी। लेकिन अभी क्या है, श्रेयस अय्यर भी इंडियन टीम में, तो उस वो क्या होता है, पूरा खुल कर खेलता है, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, वो किसी प्रकार का दबाव नहीं आने देता है। ट्रिक को ध्यान देना, एल साइज का मतलब आपको याद रखना, वो फ्री खेलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेवा लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया बच्चों की, ध्यान देना ये फ्री की कौन खेलता है, तो आपको क्रिकेटर में याद रखना श्रेयस अय्यर, ठीक ना बच्चों। लंबे कद का एकदम उड़ा के मारता है, ठीक ना। तो यहाँ सबको ट्रिक याद रखना श्रेयस अय्यर, ठीक ना बच्चों। ये दौड़ती है शायद इसका ट्रिक होना होगा, देख क्रिकेट देखते होंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं भी देखते हैं तो आप लोग समझ लो कि हाँ श्रेयस नाम का कोई खिलाड़ी है जो बढ़िया खेलता है। चलो आ जाओ यहाँ पर फटाफट बच्चों, एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और टेंशन किसी प्रकार का नहीं देना है, ठीक ना। पूरा याद हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखो। अब देखो द अर्थ यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी दोस्तों क्या होता है, एचीबैट्स क्या होता है, लेखक होता है। तो यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना कि दोस्तों जो क्रिकेट खेला जाएगा, बैट जो पकड़ा जाएगा, जो बैट का जो बल्ला होगा कहाँ होगा, कहाँ पटकोगे। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे गली मोहल्ले या किसी भी दोस्तों ग्राउंड पर, तो उसमें क्या होता है, बैट पटकते हो, कहाँ पटकते हो, तो दोस्तों आप लोग बैट जो पटकते हो कहाँ पटकते हो, तो आप लोग जमीन पर पकड़ते हो। यानी कि पृथ्वी दोस्तों क्या, पृथ्वी पर ही ना जमीन है, तो उसी पर बैट पटकोगे। देखो क्रिकेट खेलने का मतलब, कोई भी कहेगा हाँ क्रिकेट खेलोगे, तो सबसे पहले बैट लेगा तो पहले जमीन पर पटकेगा, यानी कि अर्थ पर। तो इससे ट्रिक हो गया एची बैट, ठीक ना। मुझे उम्मीद है बच्चों को आपको पूरा पूरा याद हो रहा होगा, ठीक ना। एकदम वीडियो को छोड़ना नहीं, एकदम बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना है, और पूरा याद हम कराने का गारंटी लिया, और याद भी हो जाएगा।
ठीक ना। और जो यहाँ पर ए माइरिज ए प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पर क्या क्या माइरिज ए प्रोपोर्शनल, यानी कि माइरिज ए प्रोपोर्शनल के लेखक क्या आंटन चेखव। आंटन चेखव देखो कोई भी माइरिज दोस्तों काटता है, जैसे कि ए माइरिज, ठीक ना। ए माइरिज में क्या होता है, ठीक ना बच्चों, ए माइरिज के लेखक क्या होता है, ए माइरिज प्रोपोर्शनल, ठीक ना। तो यहाँ पर लेखक जो है इसके आंटन चेखव है, ठीक ना बच्चों। यहां से याद रखना अंटा, ठीक ना। यहाँ पर आंटोन, आंटोन चेखव इसका राइटर हो सके, ये थोड़ा तो बात में रखेगा। इसका ट्रिक अगर मेहनत करते तो थोड़ा हो जाता, ठीक ना बच्चों। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता तभी वो हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक ना। तो इसके लिए ट्रिक आप लोग अपवाद के रूप में रखिएगा। चलिए आज ये बच्चों यहाँ से ये थोड़ा अपवाद के रूप में रखेंगे बच्चों, इसके लिए ट्रिक मैं नहीं ढूंढ पाया, ठीक ना। अगर मेहनत करता जरूर हो जाएगा, ये अपवाद के रूप में आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स है, देखो ये बहुत का चल है, आगे पोएट्री का भी आएगा तो टेंशन है। और हर एक चैप्टर का हम लोग हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग को कहीं भी और कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना बच्चों। चलिए आ जाओ यहाँ पर इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स है, ध्यान देना बच्चों, इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स है, यानी कि इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स, यानी कि इंडिया जो दोस्तों दूसरों के निगाहों में, यानी कि दूसरों के लिए दोस्तों जो है दोस्तों भारत एक क्या है कि दूसरों के लिए दोस्तों यात्रा, यानी कि आपका पाल एस बाक इसका राइटर हो जाएगा, यानी कि ट्रेवल्स जो इंडियन का किया होगा बच्चों वो देखा होगा अपनी आंखों से, तो इसका जो रेखा एक यात्री के नजर में दोस्तों भारत कैसा ये है, तो इसलिए दोस्तों कैसा वो जिक्र किया कौन, तो पाल एस बैक। देखो यहाँ ट्रिक याद है ना, इंडियन, इंडियन क्या है बस, तो यहाँ पर ध्यान देना। थ्रू एंड ट्रेवलर, ट्रेवल्स मैंने क्या होता है दोस्तों, ट्रेवल करना यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, तो वहां पर क्या होता है ज्यादा किसी को ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता है, क्या कहता है हम नहीं ये ट्रेवल करेंगे, इतना नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। फैक्ट से आपको याद नहीं कहता कि ज्यादा ट्रेवल किसी को अच्छा नहीं लगता, नहीं कहता फैक्ट नहीं बोलता दोस्तों, जिसे हम कह सकते हैं एक अच्छा भाषा में दोस्तों कि बक नहीं जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, मतलब कि ज्यादा घूमना क्या लगता है किसी को पसंद नहीं था, बोलता है अपना भाषा में बक नहीं जाएंगे कहीं, ठीक ना। तो यहाँ सबको याद है इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर, किसी को घूमना क्या ज्यादा घूमना अच्छा नहीं लगता है, तो ट्रिक आपको याद रहेगा बक, ठीक ना बच्चों। थोड़ा कैमरा पर जो फोकस हो कम है, क्योंकि शुरुआती बार पहली बार जो है बच्चों स्मार्ट बोर्ड पर है, ठीक ना। तो वीडियो को इसको वायरल करा, चलिए यहाँ पर देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड काइंड, देखो आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड काइंड, इसके जो लेखक है बच्चों ये आपके क्या हो जाएंगे पार्टन रसल हो जाएंगे, लास्ट में आ गया उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड काइंड ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हेल्प कौन करता है, तो देखो यहाँ पर आप लोग याद करोगे तो आइडियाज यानी कि आइडिया जो दोस्तों माइंड का जो मानव सभ्यता के लिए दोस्तों विकास के लिए हेत साबित हुआ, तो इसके राइटर चले बर्ट्रैंड रसल, रसल द मसल पावर आप लोग क्रिकेट में सुने ही होंगे, ठीक ना बच्चों, रस है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना वो क्या है, आइडिया लगा लगा के मारता है, जहां फील्डर रह रहा था वहां पर छक्का चौका, ठीक ना बच्चों। कौन मारता है आप लोग याद नाम सुनोगे वेस्ट इंडीज का, ठीक ना, बर्ट्रैंड रसल नहीं एक रसल होता है, ठीक ना बच्चों, वो क्रिकेट है, ठीक ना। ये आइडिया लगा लगा के मारता क्रिकेट है, वहां पर मारता है जहां पर किसी को आप लोग तैनात नहीं कर सकते फील्डर, जैसे सामने मार देगा, मिड ऑफ पर मार देगा, मिड ऑन पर मार देगा वैसे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका क्या है बर्ट्रैंड रसल। देखो और भी आपका दोस्तों बचा हुआ डू नॉट गिव अप, कभी आपको हार नहीं मानना बच्चों, क्योंकि पूरा पूरा आपको फ्री शिक्षाएं दी जाएगी, ठीक ना। एप्लीकेशन वगैरह होगा उसको आप लोग को प्ले स्टोर से एजुकेशन लेक्चर सर्च करके डाउनलोड करना है, और जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा नीचे आपको नंबर तो दिख रहा होगा स्क्रॉल होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिंदगी में चौका लगाने के लिए मौके का इंतजार नहीं करना है, देखो जिंदगी में अगर आपको चौके लगाना बच्चों तो आपको कभी भी मौके का इंतजार नहीं बना, खुद मौका बनिए और चौका लगाइए, जैसे बर्ट्रैंड रसल के बारे में हम आपको ट्रिक बताएं, और भी सिले सैयर के बारे में ट्रिक, वो सब क्या था मौका देखा और चौका लगाया, उसी प्रकार से आपको मौका देखना है और चौका छक्का एकदम पूरा लगाना है, ठीक ना बच्चों। चलिए आइए और भी आपका चैप्टर है, थोड़ा सा देखिए, चलिए अब देखिए आपका पोएट्री सेक्शन, देखो पोएट्री सेक्शन में कि जो कविता होता है बच्चों, जो लाइन ये पोएट्री जिसमें आपका काम रहता है, और इससे ऑब्जेक्टिव हर बार के पूछा जाता है, ज्यादातर इससे ऑब्जेक्टिव जो बनता है सब्जेक्टिव जो बनता है ज्यादा क्या बनता है, जैसे कि कोई चैप्टर बच्चों जैसे कि जॉन डॉन जो लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें क्या पूछता है, उसमें से लाइन को उठा लेकर लिख देगा हैज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर, के कौन चैप्टर से लिया गया, टेकिंग फ्रॉम द चैप्टर, इस प्रकार से पूछता है, तो इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर पोएम आपका लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर पोएम आपका लिखा हुआ है, ठीक ना, ये आपका पोएम आपका लिखा हुआ है, इससे आपका क्या लिखा हुआ है
पोएट लिखा हुआ है दोस्तों। 5 नंबर में आपका 5 नंबर नहीं कहिए, कहिए तो 12-13 नंबर का पूछा जाता है। कहोगे कैसे? क्योंकि देखो 10 नंबर तो मिलान करने के लिए पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में तो अलग से रहेगा, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ में यूज होता है, जैसे 8 नंबर का एक्सप्लेन करना रहा, 4 नंबर का रह गया, समरी रह गया, तो उसमें राइटर का नाम भी तो आप लोग को लिखना जरूरी होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नो गुड, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, ठीक ना, यानी कि इसमें प्यार वाली बात कहा जा रहा है, ठीक ना। एक प्रेम प्रेमिका को छोड़ करके कहीं जा रहा है, तो इस चैप्टर को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसा वीडियो आपको मिल सके, ठीक ना बच्चों। पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, लेखक कहीं जा रहा है, इसका जो पत्नी है दोस्तों रो रहा है कि हम हमेशा के लिए नहीं जा रहा, जल्द सूर्य से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। ये जो बच्चा है ये जॉन डॉन दोस्तों बोलता है, ठीक ना। ये जर्मनी जा रहा है किसी काम के लिए, जैसे कि आपको भी काम होता है कॉलेज वगैरह, उसी प्रकार जॉन डॉन भी दोस्तों महान होगा जो कि उसका विदेश में काम होगा, उस जर्मन जा रहा है अपनी प्रेमिका को छोड़कर, इसको तो स्वीटेस्ट ने अपने प्रियतमा को छोड़कर कहाँ जा रहा है, तो जर्मनी जा रहा है। तो यहाँ पर ये समझा रहा है कि मैं जो है दोस्तों सूर्य से भी तेज जाने करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा, ठीक ना बच्चों। तो इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको आप लोग को ट्रिक क्या याद रखना है, देखो लव का मतलब क्या होता है, जैसे लव क्या होता है, लव कोई प्यार करता है तो वो डन करता है, ठीक ना बच्चों। डन जैसे कि प्यार हो गया तो क्या होगा, डन हो जाएगा। डन का मतलब क्या होता है, पूरा, डन माने हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर लव से आपको याद रखना है डन, जॉन डॉन, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका ट्रिक हो गया सिंपल, आराम से आप लोग मान लो कोई भी आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। ऐसे आपको उम्मीद है कि दोस्तों याद हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, याद हो जाएगा, ठीक ना। और जो यहाँ पर सेकंड नंबर स्वीटेस्ट लव, देखो यहाँ पर क्या लिखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद के लिए जो गाता हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो खुद के लिए गाता है उसके लेखक कौन है, ठीक ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि मेरा हो गया, ये दोस्तों वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया। आपको वाल्ट विथमैन, तो गाएगा तो कोई मैं नहीं, कोई आदमी ही नहीं गाएगा बच्चों। तो यहाँ से आपको ट्रिक याद क्या रखना है, सॉन्ग, सॉन्ग कौन गाता है, एक व्यक्ति ही गा सकता है, जाहिर सी बात है एक व्यक्ति ही गा सकता है। तो यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना है, या तो यहाँ से आप लोग बेट भी इसको कर सकते हो, ठीक ना। कोई बेट करता है दोस्तों कि आपने सॉन्ग का कि मेरा कब इंप्रूव होगा, कब मेरा सॉन्ग ज्यादा बेहतर होगा, कब मेरा सॉन्ग वायरल होगा। तो यहाँ से आप लोग बेट ट्रिक याद रखें। तो वाल्ट लिखा हुआ है लेकिन रखने में क्या है, ऊपर बिंदु रख दोगे तो ये क्या है, बेट बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ऐसे तो माइंड आपको दिख ही रहा है बच्चों, ठीक ना। यहाँ से आपको माइंड से याद रखना है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा सॉन्ग वायरल हो जाए, जैसे कि आप लोग देखते हो कि आए दिन आप लोग देखोगे सोशल मीडिया पर दोस्तों क्या क्या वायरल होता है, ठीक ना। यूट्यूब में देख लो बहुत सारा गाना वायरल हो जाता है किसी का शॉर्ट में, तो उसी प्रकार सॉन्ग भी कोई भी चाहता है कि मेरा वायरल हो जाए, तो व्यक्ति चाहता है, वेट करता है कि मेरा कब वायरल हो जाए, ठीक ना। तो ये आपको ट्रिक याद रखना, थोड़ा सा आपको बहुत बढ़िया ट्रिक देना है, ठीक ना, एकदम याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए यहाँ पर नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, ये सब इंग्लिश में हिंदी में आपका लाइन बाय लाइन चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करें, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते हैं दोस्तों ये तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते तेजी से गिरने का मतलब है दोस्तों इस दुनिया में जो है बूढ़े लोग जो हैं, जो दादा परदादा तो तेजी से जा रहे हैं और उसके जगह नए लोग लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि पत्ते तेज से, इसका एक्चुअल में जो अर्थ है बूढ़े लोग जो है इस पृथ्वी को बहुत जल्द छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक ना, बहुत तेजी से। तो उसके जगह क्या नव युवा लोग जो ले रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या इसके लेखक है WH ऑर्डेन, WH ऑर्डेन। तो यहाँ से आप लोग ट्रिक याद क्या रख सकते हो, यहाँ पर याद रख सकते हो ऑर्डेन से आप लोग क्या रख सकते हो, नो द लिप्स यानी कि और फॉलिंग फास्ट। तो कोई भी चाहता दोस्तों क्या फॉलिंग फास्ट, तेजी से तेजी के लिए, देख तेजी के लिए आप लोग याद रख सकते हैं WH ऑर्डेन, ठीक ना। इसके भी आप लोग अपवाद में याद रख सकते हो, इसके लिए अगर ट्रिक सोचते तो हो जाता, लेकिन इस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे तो बढ़िया से ट्रिक भी याद दिला देंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पर देखो मैं ट्रिक उतना नहीं बताता बच्चों, जैसे ही आता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाए उस तरह से समझाए, ये नहीं कि मैं 2 घंटा ट्रिक बनाने में आपका समय गवा दे, वैसा नहीं करते हैं हम। न ट्रिक लेकर आएंगे न ट्रिक इसका बनाए, हम जो मुझे लगता है कि आपको याद हो जाए वैसा हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक के लिए समय एकदम नहीं बर्बाद करते। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर देखिए ओड टू वटमैन, ध्यान देना यहाँ पर ओड टू वटमैन है, यहाँ पर रुको, ठीक ना। यहाँ पर देखो ओड टू वटमैन, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर क्या है ओड टू वटमैन, ठीक ना। यहाँ पर क्या ओड टू वटमैन के लेखक कौन है, जो ओड टू वटमैन, ठीक ना। यहाँ पर आपका लेखक जॉन किशोर, इसको आप लोग कैसे याद रखेगा, देखिए
ओड टू आर्ट मैन, यहाँ पर आपको मैन आदमी ही पता चल रहा है, ठीक ना। यहाँ से जज आप लोग जानते हो कि जोन एक व्यक्ति का ही नाम है, ठीक ना बच्चों। यहाँ से आप लोग जहां पर मैन दिख जाएगा ना, तो यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर जो ट्रिक हो जाएगा मैन, यहाँ से आपको ऑट मैन दिख रहा है, या तो ओड टू आर्ट मैन, तो इसके जो लेखक होंगे जॉन हो जाएगा, जॉन एक व्यक्ति ही है, ठीक ना बच्चों। क्या एक व्यक्ति है, तो ईट यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ईट मैंने क्या होता है, खाना होता है, तो यहाँ पर मैं व्यक्ति जो होता है वो आपका खाना ही खाता है। इसे ट्रिक याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है, एक बार याद हो जाए, बाकी तो चैप्टर हम पढ़ाएंगे बच्चों आपको एक्सप्लेन करके, ठीक ना, तो टेंशन एकदम नहीं लेना है, और वो बाकी पूरा जो है हम याद करवा ही देंगे। चलिए आइए बच्चों, आइनेपिटॉप, यानी कि आइनेपिटॉप का मतलब क्या होता है, कब्र होता है। जैसे कि एक लेडी है, एक सुंदर महिला है दोस्तों, ठीक ना। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कौन होता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जैसे हो गया इंग्लैंड, हो गया यूएसए, हो गया यूनाइटेड किंगडम, जितना भी है वो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है। उसमें क्या एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लेडी है, जो कि कब्र में पड़ा हुआ है, एनेपिटाफ माने कब्र होता है, और इस सुंदर लड़की को याद करता है, कौन याद करता है, तो वाल्टर डेला मारे। तो देखो कब्र पर कभी ढेला ढेला नहीं मारना चाहिए, तो यहाँ से आपका ट्रिक पता चले, वाल्टर डेला मारे, यानी कि वाल्टर डेला मारे, यानी कि डेला ढेला जो होता है, समझो, रोड़ा पत्थर कभी भी नहीं मानना चाहिए, कहाँ, तो कब्र पर। तो यहाँ से आनेपिटाफ का मतलब क्या होता है, कब्र होता है, ठीक ना बच्चों, कब्र होता है, तो कब्र पर कभी भी ढीला पत्थर नहीं मानना चाहिए, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ से आपको याद पता चलिए, वाल्टर डेला मारे, इनके ढीला तो नहीं मानना चाहिए, ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक ना। चलो अब यहाँ पर आ जाओ फटाफट, चलो यहाँ से आ जाओ शोल्डर। देखो ये शोल्डर है बच्चों, जहां तक शोल्डर है, ये इंग्लिश पोएट यानी कि दोस्तों रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, इंग्लैंड के बारे में लिखा गया। इसमें क्या है, ये युद्ध कहानी, वार पोएट है, ठीक ना, पार्टियोटिंग पोएट। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था शोल्डर, द शोल्डर है बच्चों, यानी कि दो सैनिक होता है, वो क्या होता है, रूपर्ट ब्रूक इसका राइटर है, ठीक ना, रूपर्ट ब्रूक। तो यहाँ से ब्रूक ओके हो जाता है, ठीक ना। यहाँ से आप लोग याद रखना, रू रूपर्ट ब्रूक, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, एक पार्ट ही है, ठीक ना बच्चों, ओके का, यानी कि इसमें दो सेंटर रहता है बच्चों। अधिकांश लोग क्या होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, अधिकांश लोग, कुछ कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उसका अलग बात है, लेकिन अधिकांश लोग क्या होता है, उसका दोस्तों जब ओके हो जाता है, क्या सिलेक्शन, उसमें बस हाइट वगैरह और पढ़ाई लिखाई थोड़ा रहना चाहिए, बाकी तो हो ही जाता है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ से आपको ट्रिक याद रखना है, शोल्डर, ठीक ना, शोल्डर के लिए क्या है, सैनिक के लिए क्या है, रूपर्ट ब्रूक, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, वो ओके ही होता है, ठीक ना बच्चों, ओके होता है, यानी कि शोल्डर देखो एकदम हर चीज के लिए क्या है, ओके है, हर चीज काम करने के लिए तैयार है। जब दोस्तों बॉर्डर पर दोस्तों जब उतना ठंडा, ठीक ना, उतना ठंडा इलाका में सहन कर सकता है, तो हर क्षेत्र में वो क्या है, ओके ही है, ठीक ना बच्चों, क्या है, हर क्षेत्र में वो क्या है, ओके। तो यहाँ आप लोग को याद है रूपर्ट, ठीक ना बच्चों, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक। यहाँ से देखो मैं के बेटे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या है, मैं के बेटे द माई स्टोरी कैट, ठीक ना, इसका लेखक कौन है, तो आप लोगों को याद रखना, ट्रिक ध्यान दीजिएगा। मैं के बेटे क्या है, टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर कैट आपका होता है, इसमें कैट क्या होता है, तो इसमें कैट होता है, तो आपको क्या होता है, एलियट, यानी कि आपका इसमें क्या होता है कि आपका बात क्या है दोस्तों, मैं के बेटे, यानी कि मैं के बेटे मैंने क्या होता है, कैट। तो कैट के लिए आप लोगों को याद रखना है टीएस एलियट, एलियट, समझ लो ना बच्चों। यहाँ से आपको याद रखना है, तो क्या रखना है, टीएस एलियट, ठीक ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कैट वगैरह को, तो क्या उसको कभी मारना नहीं चाहिए, पहला बात तो आप लोग जानते होंगे। तो इसको आप लोग को याद रख सकते हो ट्रिक के रूप में, एलियट, ठीक ना। यहाँ पर आपको याद रखना, इसके लिए भी आप लोग को सभी जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसको बढ़िया से हम आपको पढ़ाएंगे, तो याद हो जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को खाली याद करना है, नहीं काय का सब्जेक्टिव याद करना है, हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ये सब बहुत ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ फायर ह्यूमन, ठीक ना बच्चों, फायर ह्यूमन, समझ लो, फायर ह्यूमन, ठीक ना। देखो ह्यूमन ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। फायर, फायर कौन करता है, जो दारू पी ले रहता है, हमला कर देता है, फायर कौन करता है बच्चों, समझ रहे हो, एकदम मार पीट कर देगा कौन, तो जो दारू पी ले रहेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है के एन दारू वाला ट्रिक। क्या होगा, जैसे कोई अगर दारू पी लिया तो एकदम फायर कर देगा, इन्हें लड़ाई करेगा, उन्हें लड़ाई करेगा, इन्हें करेगा, यानी कि लड़ाई करेगा, ठीक ना। जो फायर रहेगा, जो दारू पी लेगा, तो ठीक आपका क्या हो गया, फायर ह्यूमन। फायर ह्यूमन के जो लेखक हो जाएंगे वो आपका के एन दारू वाला हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। चलिए एकदम बहुत बढ़िया ट्रिक देख रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना बच्चों, ये आप लोग को प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना है, और आपको क्या करना है, इस नंबर पर आप लोग को पीडीएफ नोट जरूर लेना है, देखिए एप्लीकेशन से ले सकते हैं,
और आप लोग इस नंबर पर बाकी जानकारी ले सकते हो, इस पर पूरा दे दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समय गिर गया। हाँ देखिए, मैं माई ग्रैंड मदर हाउस, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। तो ग्रैंड का मतलब क्या, दादी माँ। दादी माँ आपका घर में ही रहते होंगे, ज्यादा तो बाहर नहीं जाते होंगे। तो कमला दास कुछ नाम है, ये तो भारतीय है, तो एकदम याद हो गया होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, दादी माँ जो होता है ग्रैंड मदर, ये क्या होता है, हाउस जो होता है बच्चों, क्या घर में ही रहते हैं दादी माँ। तो यहाँ से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएंगे भाई, कमला दास हो जाएंगे, ठीक ना बच्चों। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और आप लोग को टेस्ट लगाना है, देखो टेस्ट कैसे आप लोग को लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल में एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है। क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है बच्चों, एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। और आपको पीडीएफ नोट चाहिए ना, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का, और आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत, कुछ पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, डेमो क्लास में मिल जाएगा। अब देखिए हम बता दो बच्चों, पिछला बार जो 2025 में पढ़ाए थे, ठीक ना, 2024 में, उसमें 100% क्वेश्चन। अगर आपको प्रूफ नहीं मिला है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। 2023 में पढ़ा तो उसमें भी 100% लड़ा था, 2022 में भी लड़ा, यानी कि हर साल लड़ता है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी तो दोस्तों आप लोग टॉपर ला सकते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस दुगना है, बनाना आधा है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो दुगना ही रहता है, ठीक ना बच्चों। चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और आप लोग इस नंबर पर मैसेज जरूर करना, कोई भी आप लोग को डाउट हो, ठीक ना बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।